बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुँचे। पीर को हम फ्री कॉल्स लेते हैं सुबह 9 से 10 बजे। बहुत मज़े की कॉल्स आती हैं। पूरा हफ़्ता मुख्तलिफ़ ख़वातीन और हज़रात के फ़ोन आते रहते हैं, तो हमारी टीम और रवैया साहब उनको गाइड करते रहते हैं कि अगर फ्री बात करनी है तो फिर पीर का इंतज़ार कीजिए। कभी कभी लतीफ़ा होता है, कोई खातून कहती है मैं पीर को सुबह 9 बजे नहीं उठ सकती, मुझे तो अभी बात करनी है। तो वो कहते हैं नहीं बीबी, फ्री बात करनी है तो पीर को सुबह 9 बजे। कभी कोई खातून कह दी तो मेरे पास मोबाइल नहीं होता, मेरा मियाँ वहाँ साथ सो रहा होता, मैं कैसे बात करूँ। देखिए, जो फ्री की चीज़ है उसकी भी कीमत है। वो तो उसी वक्त आप करेंगे जिस वक्त वो टाइम होता है, आपकी मर्ज़ी से जो आपकी मंशा का टाइम है वो भी अवेलेबल होता है, पर वो पेड होता है। इस पीर को जो पहली कॉल आई वो एक लड़की की थी, 28-29 साल की होगी और बहुत परेशान थी। वैसे आपको नहीं लगता ज़्यादा लड़कियां हर वक्त परेशान ही रहती हैं? पढ़ाई से, कपड़ों से, रिश्तों से, दोस्तों से, कॉलों से वगैरह, उनके पास परेशानी की इतनी वजूहात होती हैं जायज़ और नाजायज़ कि कभी कभी तो उनकी जो शख्सियत है वो उन परेशानियों के नीचे दब के घुट के उसका बिल्कुल सांस दबने वाला हो जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं। क्योंकि अगर परेशानी को आप इतना मौका दोगे कि आपके ऊपर बैठ जाए तो फिर बैठ के वो राज करेगी, फिर वो आपकी सवारी करेगी और आपको लेकर चलेगी जहाँ जहाँ वो ले जाना चाहेगी। और अगर आप परेशानी के ऊपर बैठ जाओ तो फिर वो दुबक जाएगी। फिर आप उसको दुल की चाल भी चला सकते हैं, फिर आप उसको धीमा भी चला सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं, क्योंकि उसकी जो लगाम है वो आपके हाथों में होगी, उसकी ब्रेकें आपके पाँव के नीचे होंगी। इनफैक्ट ये बात एक राज की बात है जिसको समझना चाहिए। जब जब हमको समझ नहीं आती तो तब हम अपनी परेशानियों को, दुखों को, थ्रेट्स को अपने ऊपर गालिब कर लेते हैं और उनको कंधों पे बिठा लेते हैं। अब कंधों पे आप किसी बंदर को बिठा लें या परेशानी को बिठा लें, आपकी जान निकाल देगा और आपसे वो करवाएगा जो ज़ाहिर आप नहीं करना चाहते। ओके, उस बच्ची ने ये कहा, बल्कि खातून ने ये कहा कि सर मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, मेरे घर वाले भी अच्छे हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी, पर मेरी जो एक नंद है वो मेरे मियाँ के कान भरती है, झूठी बातों से मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाती है, ऐसी ऐसी बातें बताती है जो मुझे ऐसा करके हैंडल किया जा सकता है। कभी क्रिकेट मैच में देखा करें, जो अच्छा बैट्समैन होता है वो हर फजूल बात को वहाँ बाहर जाके तो हिट नहीं लगाता। समटाइम तो उसने बैट उठाया हुआ होता है और देखता है कि वो बिल्कुल बाहर जा रही है तो उसको पीछे कर लेता है, उसको बाहर जाने देता है, चूँकि या उसके बिल्कुल पाँव में आ रही हो तो वहाँ वो रोक के ठक करेगा या उसको टप्पा दिला देगा ताकि सीधी जाके विकेटों में ना लगे। याद रखिएगा, जब भी आपकी कोई नंद, कोई भाभी, कोई देवरानी, कोई जिठानी झूठी बातें करे तो मुस्कुराया करें। आप क्या चाहते हो, आपकी सच्ची शिकायतें लगाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि वो जो आपके अंदर नहीं है, वो जो आपने नहीं किया, वो जो नहीं कहा, उसने वो कहा। तो अपने मियाँ को उसका हाथ अपने हाथ में लेके उसके पास बैठे और उसको मुस्कुरा के कहा करें, देखें मैं आपके साथ 24 घंटे हूँ और मुझे आप सर से पाँव तक, पूरे वजूद से, मेरी रूह तक को आप जानते हैं। तो अगर तो आपको लगता है कि ऐसा मैंने किया होगा तो ओके, मैं माजरत कर लेती हूँ, पर मैंने तो ये किया नहीं है, मैं ऐसी हूँ नहीं। हाँ, कभी करूँगी और आप मुझसे कहेंगे तो मैं फ़ौरन मान लूँगी। अभी इंतज़ार करते हैं कि कभी ऐसा मौका आए तो मैं शायद इस तरह का बेवकूफ़ाना और अहमकाना काम करूं। वैसे आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ रह रह के इतनी अहमक हो सकती हूं? मुझे आप पसंद हो, आपके साथ रिश्ता पसंद है, जब तक आप उस रिश्ते को ओनरशिप दे के इजहार मोहब्बत में शिद्दत नहीं लाते। उसने इजहार नफ़रत किया, आपके मियाँ के कान भरे, जौबन आप भी उतना ही गुस्सा दिखाओगे और उसके बारे में ऐसी कोई बात कहोगे तो क्या ख्याल है, फिर गुस्सा गुस्से से टकराएगा तो दिल किसका बुरा होगा? मियाँ का। और उसके ज़्यादा करीब कौन है? आप नहीं हो। जिस्मानी तौर पे आप हो, रूहानी तौर पे या रिश्ते की लंबाई के एतबार से, लेंथ के एतबार से वो बहन उसकी करीब है, एक हो सकती है, 2 हो सकती हैं। सो कभी ये गलती नहीं करनी कि दूसरा आपकी झूठी शिकायत लगाए तो उस पर रद्दमल नहीं देना। मुस्कुराना सीखें, उसको स्किप करना सीखें, मौजू बदलना सीखें और हमेशा ऐसे मौक़ों पे अपना लम्स अपने मियाँ के हाथ में मुंतकिल करते, शिफ्ट करते, उसके थाइज पे हाथ रखते, उसकी कमर पे हाथ रखते और उसको एहसास दिलाते हैं कि आई एम विद यू,
जो ट्रस्ट और एतमाद और एतबार आपका मुझ पे है, मैं उसको ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी कुव्वत है। इसके मुकाबले पे मैं कोई ऐसी कमज़ोर हरकत क्यों करूँगी? देखें ना, दस्तरखान नेमतों का, मोहब्बतों का भरा हुआ हो, एक कॉमन सेंस की चीज़ है। बंदा उसको छोड़ के तो किसी कम मोहब्बत वाली जगह पे जहाँ सिर्फ दाल रोटी पड़ी हो वहाँ क्यों जाएगा? दिमाग ख़राब है किसी का? रिश्तों में भी यही होता है, पर हम आमतौर पे कह नहीं पाते। और लड़कियां तो चूँकि उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, आगे से ठक करके उन्होंने अगले की भी ऐसी तैसी फेरनी होती है, और फिर साथ बीच में जो उसके इल्ज़ाम हैं वो सारे सच्चे। जब आपने लगाए तो उसने पहले लगाए थे। जो कान पहले भरेगा वो जीत जाता है। जो इल्ज़ाम पहले लगाता है दूसरा हमेशा डिफेंसिव रहता है, घर में हो, दफ्तर में हो, कोर्ट में हो। ये कसूल याद रखिएगा। अच्छा जी, पाकीज़ा कहती हैं कि सर बातें तो आप बहुत मोहब्बत भरी अच्छी करते हैं, पर मैं समझती हूँ, मेरे माँ बाप समझते हैं, मेरी सास ससुर को कौन समझाए, उनके घर वालों को कौन समझाए। मैं जितनी भी मीठी बन जाऊँ उन पे तो फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे हो नहीं सकता। आप कभी सालन में चीनी डालते हो? चीनी कहाँ डालते हैं? खीर में। चीनी कहाँ डालते हैं? जर्दे में। सालन जब भी पकेगा उसके अंदर तो मिर्चें ही जाएंगी। अगर आप मीठे हो तो आपकी प्लेसिंग मिठास वाली जगह पे जाएगी, सालन वाली जगह पे नहीं जाएगी। आप अपने बारे में पहले तय कर लो कि आपकी पोजीशन क्या है। आप नमक हो, मिर्च हो, मसाला हो, काली मिर्च हो, या कुछ भी नहीं हो, बादियान हो या इलायची हो, यानी किसी जगह भी तो आपको फिट इन होना चाहिए। इलायची इतनी सी होती है, इस वक्त मेरा ख्याल को 12,000 रुपये केजी है। आप सोचिए, एक भी आप मुंह में रख लो तो आपकी जो सांस हैं वो महकने लगते हैं, इतनी सी इलायची से। और अगर आप उसको डाल दो चाय में, अभी तो चाय भी आ गई इलायची वाली, तो वो भी महकने लगती है। तो अगर इतनी सी इलायची के अंदर की खूबी महका देती है, हमारे घर में एक रात की रानी हो या दिन का राजा हो तो वो भी अपनी खुशबू से मुअत्तर करता है। सुबह सुबह वॉक करते हुए 4-6 कलियाँ भी करीब हों तो वो भी आपको अट्रैक्ट करती हैं। गुलाब हो असली वाला, वो भी आपको अट्रैक्ट करता है। सो आपकी ज़ात में ये मत कहें कि मेरी जो मिठास है उनको महसूस नहीं होती। कोई बिल्कुल ही जिसके टेस्ट बड्स मर गए हों, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, उसको भी टेस्ट होता है। सो अपनी खूबी को बढ़ाते रहिए, कमज़ोर नहीं करना। आपकी खूबी क्या होनी चाहिए? बेलौस खिदमत, और कोई शिकायती ब्लेमिंग क्लेमिंग काम आपने नहीं करना। आपने उस जगह बनानी है, आपने उस जगह डटना है, वहाँ से आपकी नस्ल ने चलना है, और आने वाले बरसों में उसी घर की रानी चौधरानी आपने होना है। सो ये वक्त गुजर जाएगा, और इस वक्त को पेशेंस के साथ और अकल के साथ गुजारिए। फ़ारूक अली जो कहते हैं, हस्बे मामूल बहुत मुफीद वीडियो लेक्चर्स। आपने शादी से पहले लड़कियों के बांझपन को टेस्ट करने का भी तरीका बताइए, क्योंकि भी ये भी बहुत ज़रूरी है। बेटा एक छोटा सा असूल याद रखिएगा, जितनी अहम चीज़ें होती हैं इनको कभी जो वीडियोस में खोल खोल के बयान नहीं किया जा सकता। पर एक असूल याद रखिए, अगर बच्ची के, आपकी दुल्हन के डेज़ ठीक नहीं है, उसका डेज़ का जो सर्कल है वो है नहीं है, डिस्टर्ब है, तो वो माँ नहीं बन सकती। वो जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो, वो जितनी मर्ज़ी दौलतमंद हो। मेरे रब का ये असूल ये है कि ये डेज़ का नॉर्मल होना इस बात का इजहार और इकरार है कि उसकी अंदर, उसके वजूद के अंदर माँ बनने की जो बुनियादी सलाहियत है, इट्स वर्किंग। क्योंकि जब भी ये रुकेगा तो उसका मतलब होगा कि अब ये उस प्रोसेस को, उस फजीलत से महरूम हो गई जिस फजीलत के लिए इसको पैदा किया गया। सो ये एक बुनियादी शर्त है। हाँ, कभी कभी ओवरी के मसाइल होते हैं, पर ये डिटेल जब आप डॉक्टर से मिलते हैं आपको पता होता है चीज़ों का। देखिए, एक सीने में हल्की सी वो गुठली सी बन जाए तो इंसान को पता चल जाता है कि ये कैंसर की अलामत है या कहीं चोट लगी है, हम उसको ट्रीट उस तरह करते हैं। इसी तौर पे आपके वजूद में जब कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ आती हैं और आपको पता होता है कि मैं बाकी लड़कियों से फ़र्क हूँ, मुख्तलिफ हूँ, तो बजाय इसके कि शादी के बाद सास ससुर और वो लोग उस गलतियों को निकालें और फिर आपको परेशान करें, तो उससे पहले उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। अब बाज़ दफ़ा मेरे पास ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जो बताती हैं कि उनकी बेटी ने MSc की है, MBA किया है, लेकिन वो माँ नहीं बन सकती। उसके पूरे वजूद का हर हिस्सा मुकम्मल है, लेकिन इस एबिलिटी से महरूम है। उसकी शादी ऐसी जगह करवा दीजिए कि जहाँ
तो लड़का इम्पोर्टेंट हो, या उसको औलाद ना चाहिए हो, या उसकी दूसरी शादी वो करना चाहता हो, तो आप एक कमी कमज़ोरी के साथ फ़ौरन कंप्रोमाइज्ड रिलेशनशिप पे चले जाते। ये अक्लमंदी होती है कि उस पर बस डटे रहने या झूठ बोलने, या कि बाद में जब खुलेगा तो फिर रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए इस वाले मामले में बेहतर है, आप एक फ़ोन नंबर है 03014585 डॉक्टर नौशीन का नंबर है, आप उनसे रब्ता। शी इज़ वेरी फ्रेंडली, शी इज़ लाइक अ मदर, शी इज़ लाइक अ एल्डर सिस्टर। तो आप उससे इस तरह का जो मशवरा करना हो, क्योंकि ज़ाहिर है मेल से करते हुए बंदा 100 दफ़ा झिझकता है, 100 चीज़ें होती हैं। जो फितरी अल्लाह ने हया रखा हुआ, यह हया आपकी कुव्वत है, हया आपकी खूबसूरती है, और आप अपनी जैसी फ़ीमेल से ये बात करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कई बातें वो आपसे पूछेंगी, आप उनको बता पाएंगे और इट वुड बी क्लियर। अली अलोन लाइफ ने लिखा है कि सर आपकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन हम क्या करें, लड़कों की शादी आमतौर पर अब 35 साल की उम्र में होती है, और इंसान इतनी उम्र तक गुनाह ना करे ये मुमकिन नहीं है। घर वालों को चाहिए कि अपने बच्चों की शादियां जल्दी किया करें, और जल्दी शादी करने का हुक्म तो इस्लाम में है। तो जल्दी शादी करने का हुक्म इस्लाम में है या नहीं है? इनफैक्ट ये जो आपने दलील ढूंढी या सोची है, ये बहुत नाकस है। शादी लेट हो जाए तो क्या गुनाह की इजाज़त हो जाएगी? या आपको भूख ज़्यादा लगी होगी तो क्या चोरी की इजाज़त हो जाएगी? इनफैक्ट अगर इस दलील को असूल मान लिया जाए तो ज़िंदगी तो जंगल बन जाएगी। उम्र छोटी हो या बड़ी, जब अल्लाह ने मना कर दिया गुनाह नहीं करना तो फिर नहीं करना। जिस ख़ानदान में है, अगर अब्बा पसंद ना हो तो क्या अब्बा बदल लेंगे, माँ पसंद ना हो तो क्या माँ बदल लेंगे? वैसे अम्मा तो बदली जा सकती है, अब्बा नहीं बदला जा सकता। ये जो असूल है, असूल का मामला ये है कि असूल होता है इसलिए है कि उसको माना जाए, और असूल आप खुद नहीं बनाते, असूल आपसे बड़ा बनाता है, उसको माना जाता है। कुछ असूल हम बनाते हैं, उसको फिर हम भी मानते हैं, हमारी औलाद भी मानती है। ये शादी लेट होना बुरा है, शादी वक्त पे होनी चाहिए, इसको घर वालों को एहसास करना चाहिए। लेकिन क्या करें कि माएँ आमतौर पे सोचती हैं कि बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अब ज़रा हमें कमा के दे, और बहनें भी समटाइम ये जुल्म करती हैं कि माँ को शादी करने नहीं देती, कि वो आएगी तो तंग करेगी, तो हम थोड़ा भी भाई को खा तो लें, उसकी कमाई का हम भी मज़ा ले लें। इस बीच में उसकी उम्र के कीमती साल, अब 35 साल का मतलब है जो शादी 25 साल में होनी थी वो 10 साल लेट हो गई। सर के बाल भी जाएंगे, खुशी भी जाएगी, इवन जो उसके बाप बनने की उम्र है उसमें से 10 साल कम हो जाएंगे, यानी उसको वो राहत और वो सहूलत नहीं रहेगी जो 10 साल पहले थी। उसका फिज़िकली कमज़ोर हो जाएगा, उसको एम्बेरसमेंट भी होगी, उसके परफॉर्मेंस के मसाइल भी होंगे। तो ये बातें माओ को सोचनी चाहिए। इवन दूल्हा जब बैठा होता स्टेज पे तो माइयाँ दूर से देखे कहती मुंडा बुढ़ा है जे, नहीं अगर वो आपने सही उम्र में शादी की हो तो लड़का दूल्हा लगता है। तो जब आप लेट कर देते हैं और बालों की जुल्फ़ें और लटें जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं, तो ज़ाहिर चेहरा भी कमज़ोर होके थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा लगने लग जाता है। तो वो जो लड़की की दोस्तें होती हैं वो भी तो छेड़ती हैं कि तुम तो अच्छी हो, तुम तो प्यारी हो, और ये उम्र सीधा लग रहा है। तो इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। अपने माल की इज़्ज़त, अपने माल की हिफाजत, ये आपका एसेट है, आपका बेटा, इसको वक्त पे ब्याना चाहिए, अच्छी जगहों पे ब्याना चाहिए। जब आप लेट करते हैं तो पैसे तो आपके पास शायद कुछ बच जाते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी और उसकी खूबसूरती और उसकी खुशी और उसकी सेहत, ये सब कुछ एट स्टेक होता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।